हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपकी आयत पे सवाल बचे हुए थे, उसी से संबंधित सारे सवाल लेकर आया हूँ। जितने हो सकते हैं कवर मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये ग्राफ है आपका, इसमें देखिए इसका दे रखा है कुल परिवार के औसत से कम अंश वाले परिवारों की औसत से क्या अनुपात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात ये है कि किसी परिवार का औसत हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो औसत का मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए बता दिया था, आपको पता होगी कि कुल संख्या बटे कुल नंबर, ठीक है। कुल संख्या मतलब कुल संख्याओं को योग बटे कुल नंबर, ठीक है। तो आप ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, इन सबको हम ऐड करते हैं पहले औसत में, फिर इनके नंबर काउंट कर लेते हैं हम। जैसे 6 नंबर हैं, 6 नंबर तक, तो इन सबको ऐड करिए। 5 + 30 + 45 + 40 + 25 + 5 बटे 6, ठीक है। ये पहले प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। और देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों से कहा था आपके मैथ का बेसिक काम कराना और एडवांस लेवल का कराना मेरा काम है, मैं कराऊंगा ज़रूर, है ना। वही मैं आपके लिए करा भी रहा हूँ। तो इन सबको ऐड करिए, कितना हो गया आप देखिए। 5 + 25 30 30 40 30 40 70 70 और 70 30 100 100 और ये तुम्हारे हो गए 150 150 बटे 6 25 छिक्का 150, यानी कि 25 हो गए, ठीक है। कितने नंबर लिख ले? 25। अब वो ये कह रहा है, देखिए मैं आपको आगे कराऊँ, उसमें आगे उसने लाइन क्या दे रखी है, वो लाइन पढ़िए पहले। वो ये कह रहा है साफ साफ कि औसत से कम अंश वाले, औसत से कम अंश वाले, पहले उनको देखिए औसत से कम अंश वाले कितने हैं। आपका औसत कितना है? 25। 25 से सबसे कम वाले तो 5 5 हैं, 5 और 5। औसत से कम वाले कितने हो गए मेरे भाई? 10, ठीक है। यानी 5 और 5 को हमने जोड़ के 10 बना दिया, ठीक है। अब टोटल क्या है, वो कह रहा है कुल का अनुपात क्या होगा औसत से। तो भाई देखिए, आपका ये तो रहा कम, तो 10 बटे 25, 5 25 5 दूनी 10, आपका कितना निकल के आया? 2 बटे 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 4 से ज़्यादा परिवार वाले, ये क्वेश्चन चलो रेज करते हैं। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 2 बटे 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। और देखिए भाई, अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं मैथ की, आज मैं मास्टर क्लास इसकी आपको अपलोड करके दे दूँगा, आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 से ज़्यादा सदस्यों वाले परिवारों का औसत प्रतिशत क्या है। 4 से ज़्यादा औसत वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है। तो 4 से ज़्यादा वाले भाई कैसे पता चलेंगे आप लोगों के लिए? औसत पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, औसत निकालने का आपका तरीका क्या है भाई। आप 25 है, 25 आपका ये रहा, 5 आपके ये रहे, ठीक है। वो 4 से ज़्यादा वाला वो साफ साफ कह रहा है, 4 से ज़्यादा वाला ये रहा, 25 आपके 5, तो इनको ऐड कर लीजिए, 25 + 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा करा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब कुल परिवारों की संख्या, तो कुल कितने निकल के आए थे भाई आपके, मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया। इसकी एक खासियत है, आपको पिछला भी याद होना चाहिए। कुल कितने थे? 150 परिवार। अब ये दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे भाई आपके? 30। पर प्रतिशत निकालने का क्या तरीका है? 30 ये होगा, 150 मैंने बता दिया। आप मेरी शुरुआत की क्लास देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, कितना हो गया मेरे भाई? 20%, ठीक है। आपका आंसर कितना हो गया? 20%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बढ़िया लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। वो ये कहता है किस अवधि में बिक्री एक समान वृद्धि हुई है। किस अवधि में बिक्री की वृद्धि एक समान हुई है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आए हों, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर 500 थे, ठीक है। फिर यहाँ पर रह गए आपके 400, तो भाई कम हो गए कोई ना, और यहाँ से फिर 1 2 3 4 4 ये बढ़ गए, तो ये बिक्री ये तो बिल्कुल बेकार होगी। अब यहाँ से देखिए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो एक समान वृद्धि हुई है। वो ये पूछ रहा है एक समान वृद्धि किस में हुई है। तो आपको पता चल गई, जून से लेकर अगस्त में एक समान वृद्धि हुई है। जून से लेकर अगस्त में आपकी एक समान वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन हो गया आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा हम करते हैं, किस महीने में महीनों में से किस महीने में पिछले महीने की अपेक्षा बिक्री अधिक हुई है। पिछले महीने की अपेक्षा बिक्री अधिक हुई है। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए सीधी सी बात है, एक बात समझ लीजिए, इसमें वेरिएशन ज़्यादा हो, वो मई और किस में है? जून में। सबसे ज़्यादा अंतर किस में है? आपके मई और जून में है।
यहीं से आंसर आ जाएगा। आप बिना सॉल्व करे भी इसको टिक लगा सकते हैं। आधे से ज़्यादा लोग इसको सॉल्व करने बताते हैं, मैं आपको बिना सॉल्व करे ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ से क्लियर आपको एक बात पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपके 400 थे और यहाँ पर हो गए आपके 800, तो भाई 400 का अंतर आ गया। किस में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है? जून में आपकी। आंसर कौन सा होगा इसका? जून। नो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया। और आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ समय ख़राब करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन कहता है कंपनी का औसत बिक्री क्या हुई। औसत का एक ही मतलब होता है भाई, सब संख्याओं को जोड़ लेना। औसत का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का करते हैं हम। क्वेश्चन 5वां, औसत क्या हुआ? देखिए इसका 500 है। औसत का मतलब होता है सब संख्याओं को जोड़ लेना, ठीक है। 400 प्लस 800 प्लस 1000, देखिए ये 1000 ऐसे है ना, 1000। फिर ये देखिए आपके 1200, ठीक है। 1000 प्लस 1200 बटे आपके कितने नंबर हैं? 5। इन सबको ऐड करिए। 500 900, 900 और 800 2000, 2000 और 900 आपके हो गए 2900, 2900 और 1000 3900। 3900 बटे 5, 5 का भाग दिए, 5 सत्ते 35 और आपके 9 4 बचे, 5 अट्ठे 40। कितने हो गए आपके? 780। देखिए 780 आ रहा है कहीं पे, 780 लाख, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, मई से बिक्री की अपेक्षा अगस्त में बिक्री का क्या है? बस एक सीधी सी बात है, मई और अगस्त का निकाल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका टाइम बचेगा। और दूसरी बात ये है, मैं अगर आपके लिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसका आपको फ़ायदा बताता हूँ क्या है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्ज़ाम में होंगे ही। आप पीईटी का एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, मुझे नई बात इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? साफ साफ कह रहा है मई और अगस्त का अपेक्षा कितना गुना है। तो मई का आप बता दीजिए कितना है। मई का 400 है आपका और अगस्त का आपका 1200 है, ठीक है। तो इसका क्या आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? छठे वाले को 1200 बटे 400, 4 तिया 12, कितने गुना हो गया भाई? 3 गुना हो गया। इसका आंसर बताइए 3 गुना कहाँ पे? ये रहा 3 गुना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं आपको आप अगर मेरी शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के हैं नहीं। और आप पीईटी दे के आ चुके हैं, आपको पता होगा 5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आते ही आते हैं। चलिए हम इसमें अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए इसमें क्या है कि मैंने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से उठाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसके बारे में क्लियर थोड़ा डाटा होना चाहिए। जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं सही से, हमें पता ही नहीं चलेगा। अब वो क्या कह रहा है? 2010 का लाभ 10,000 रुपये है, ठीक है। 2011 में कंपनी का कितना लाभ हुआ होगा? वो ये सीधे सीधे पूछ रहा है। बड़ा अच्छा सा सवाल है इसका कि 2011 में उसका लाभ कितना है, ठीक है। 2000 वो आपसे ये पूछ रहा है कि 2010 का लाभ, 2010 का लाभ उसका 25% है। ये लाभ प्रतिशत है, ठीक है। आपके कितना है? 25। तो देखिए 25% बराबर 10 लाख, 10,000 सॉरी। तो 1% निकालने के लिए 11वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो 10 बटे 25। अब देखिए 2011 का पूछ रहा है। 2011 कितना है? 50 गुणा 50 कर दीजिए। 25 दूनी 50, आपका कितना हो गया? 20,000। उसका लाभ कितना हुआ भाई? 20,000। क्या आपका 20,000 आंसर है कहीं पे? ये रहा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन मेहनत करते रहिए भाई, ज़्यादा अच्छा है आपका। अगला वो कहता है कि ए कंपनी का 2008 का 21,000 है, तो उस वर्ष कंपनी की कुल आय कितनी होगी? भाई कुल आय टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करके रखेंगे तो। अब एक बात बता दीजिए, उसने ये कहा कि अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि 2008 में उसका 21,000 है, ठीक है। अब 2008 देख लीजिए, 2008 ये रहा और ये रही इसकी परसेंट, 30% हो गई भाई, इंटू 21। अब परसेंट को रिमूव करने का सीधा तरीका है 100 का मल्टीप्लाई बटे, इसको x मान के कर लीजिए 21 बटे 100 बटे आपका 30, 0 7 या 21, कितना हो गया आपका? 70,000। अब वो ये कहता है ये वाला लाभ है, तो ये लाभ इसका तभी तो जुड़ेगा जब इसमें पता चलेगा। तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ दीजिए, 21 प्लस 70 91,000। आपका आंसर आ गया, ठीक है। यही। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। देखिए
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है और आराम से ही कराऊंगा इसके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग ज़्यादा खा सकता है आपका। वो ये क्या कह रहा है कि 2011 में कंपनी की 45 लाख आय थी। ये इसी की तरह है क्वेश्चन, इसकी तरह मान लो। तो उस वर्ष कंपनी ए का कितना लाभ हुआ। बड़ा आसान तरीके से एक बात समझ लीजिए, 2011 में 45 लाख थी, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि उस कंपनी का ए का कितना लाभ हुआ 2011 में। तो अब आप यहाँ से निकालेंगे 2011 में कितना है 50। अब लाभ के लिए हम क्या करते हैं आपको पता ही होगा। तो चलिए इसका हम आंसर निकालते हैं। देखिए 2013 में देखिए 45 लाख है, 45,000 है, सॉरी, हाँ 45, 1 2 3 4 5 बटे 150 लाभ के लिए, इनटू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमूव करने के लिए परसेंट है 100 इंटू 50 बटे परसेंटेज के लिए इंटू 0। तो देखिए 0 से 0 कट कर हो जाएंगे आपके, इस 0 से ये 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, कितना निकल के आया आपका 1 2 3 4 5 15 लाख। यही आपका आंसर होगा, देखो कहीं पे होगा, ये रहा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें मैं आपको जितने तरीके के क्वेश्चन हैं बेसिक से वो आपको करा रहा हूँ, बाकी भाई आप लोगों में प्रैक्टिस की बात है, वो आप खुद करिए, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। देखिए अगला कहता है कंपनी ए का 2008 और 2009 का लाभ समान रहा है, तो दोनों वर्षों में कुल खर्च का अनुपात। तो भाई सीधी सी बात है, दोनों का निकाल दीजिए अनुपात, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2008 देखिए कितना है, 2008 में 30 है आपका और 2009 में आपका 40, ठीक है। तो आपको पता होगी 2008 और 2009 जब हम इनका निकालते हैं तो ये ऐसे करके होता, उल्टा लिख देते हैं 40 बटे 30, 0 से 0 कट कर दीजिए, 4:3। अनुपात वाला एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी भी प्रश्न में, अगर आते हैं डेटा के प्रश्न तो, ठीक है। एक आएगा, एक परसेंटेज इंक्रीज वाला आता है और एक आता है डिक्रीज वाला आपका। ये इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 तरीके के प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। 2013 में कंपनी ए को 12 लाख का लाभ हुआ, तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना हुआ है। अब वो ये पूछ रहा है आपसे खर्च कितना हुआ। 15वें क्वेश्चन भाई, सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको वही काम करना है जो कि मैं पहले बता के आ चुका हूँ हर क्वेश्चन में आपको। सबसे पहले कंपनी ए देखिए 2012 में 40% है, 2013 था, सॉरी 2013, तो इसका कितना है 40%। तो 40% बराबर आपके कितना था भाई 12, तो 12 इंटू 40 बटे 100, सॉरी 100 बटे 40, तो 0 से 0 4 तिया 12, आपको कितना आया 30। यही आपका आंसर हुआ, यही उसने खर्च किया है। तो 15 का आपका आंसर कितना हो गया भाई 30 सी। देखिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने पॉसिबल वो आपको कराने की कोशिश की है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अब फोकस करें। मास्टर क्लास आज मैं आपकी शाम तक उम्मीद है अपलोड कर दूंगा। मास्टर क्लास मैं आपकी शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जितने भी हैं, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, मैं बहुत जल्द आपके लिए दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। मैथ का ये टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका है और ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि देख लीजिए, अगर आपने मेरी 1 पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक की क्लास देखी है तो 5 नंबर आपके पक्के हैं, 5 मार्क्स पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप ग्रामीण परिवेश की बुक अगर पढ़ना चाहते हैं अलग अलग तरीके की, तो मेरे टेलीग्राम को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैंने 2 बुकें अपलोड कर रखी हैं, आप उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।